दोस्तों जरा 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, आपका बच्चा आपके साथ बैठा है, 2 किताबें पढ़ रहा है और आप देखते हैं जो किताब का टाइटल है उसका नाम है पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज 4। आप सोचते कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का कोई इतिहास पढ़ रहा होगा मेरा बच्चा, काफी मोटी बुक भी है। आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और आप उसकी किताब में झांकना शुरू कर देते हैं। अब आप सबसे पहले चीज क्या देखते हैं? शहीद मकबूल भट्ट। थोड़ा आगे आप पढ़ते हैं तो शहीद आजम मकबूल भट्ट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो कश्मीर है उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑक्यूपेशनल फोर्सेस बोला जाता है। आपका दिमाग उसी समय खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे भाई इतना सारा मैं पैसा अपने बच्चे की एजुकेशन में लगा रहा हूं, ये पैसा आखिर मेरे बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहा है? आप थोड़ा रिसर्च करते हैं, आप देखते हैं कि ये जो 2 बुक्स हैं इसको फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अब ये सारा सच क्या है? आखिर परेशानी कहां हुई? और जो ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, क्या ये सच भी है? पूरा सच है या सिर्फ आधा सच आपको दिखाया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। चलिए एक एक करके इस कंट्रोवर्सी को डिकोड करते हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और इससे एफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं, इसके अंदर 2 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके ऑथर है हिलाल अहमद। जी हाँ, नाम यही है, हिलाल अहमद और संतोष मीना। और जो दूसरी बुक है वो है ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको सुशांत गिरी ने लिखा है। ये 2 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं स्कूल्स के अंदर। देखिए, जो सवाल हमने किया था, क्या ये बुक्स सेंट्रली फंडेड हैं, और अगर सेंट्रली फंडेड हैं तो ये कैसे अप्रूव की गई? देखिए, आपको हम बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस बुक को फंड किया गया था। और अगर थोड़ा इसके अंदर डीप जाएं तो यूनियन टेरिटरी के अंदर 100% फंडेड ये सारी बुक्स सेंट्रली गवर्नमेंट से होती हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एग्रीमेंट चलता है, 60 का 40 का मतलब रेशो चलता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी जितनी हमने अपनी रिसर्च करी उसमें पता लगा कि 90-10 का रेशो मोस्टली रहता है। 90% फंडेड गवर्नमेंट खुद करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट 10% करती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ये जो बुक्स का सिलेक्शन हुआ, इसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई, इसका जो प्रोक्योरमेंट हुआ और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो सारा का सारा जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ने ही किया है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ बताया तो है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन इन बुक्स को बैन कर दिया गया है, FIR भी कर दी गई है। सिर्फ एक ये कहा गया है कि हाईली इनएप्रोप्रिएट इसके अंदर कंटेंट है। अब हाईली इनएप्रोप्रिएट कंटेंट क्या है ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर सारा मुद्दा शुरू कहां से हुआ, कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। देखिए, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम, यानी कि JKPF। ये आती है, एलिगेशन लगाती है कि 2 बुक्स ऐसी हैं जम्मू और कश्मीर के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जिसके अंदर जो ये सेपरेटिस्ट हैं और टेररिस्ट हैं, इनको पॉजिटिव लाइट के अंदर दिखाया गया है। यानी कि बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया, इनको हीरो बनाकर दिखाया गया, विलन बनाकर नहीं दिखाया गया। वही आतंकवादी जिन्होंने कश्मीर को अलग करने की साजिश की, वही आतंकवादी जिन्होंने इंडियन जो कश्मीरी यूथ है उनको पत्थर दिए, उनको पॉजिटिव मैनर में दिखाया गया। एलिगेशंस लगे, इस बुक के कुछ हिस्से बाहर आए, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज जो जम्मू कश्मीर पीपल फोरम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा है, उन्होंने एक किताब को अप्रूव किया है जिसका नाम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ एंड लीजेंड्स ऑफ JNK सीरीज़ 4, जो कि 1925-26 के लिए उसको जो है अप्रूव किया गया है। और ये भी बोला गया है कि वो ये किताब जो है इसको ख़रीद कर जो जम्मू कश्मीर की स्कूल, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं और उनकी लाइब्रेरीज हैं, और जो जम्मू कश्मीर द्वारा गवर्नमेंट द्वारा एडेड स्कूल है, उनकी लाइब्रेरीज में इसको भेजा जाए। और इसके मेन कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं, और उसके लिए जम्मू कश्मीर पीपल फोरम एक सीरियस कंसर्न शो कर रही है, क्योंकि उसके अंदर एक मशहूर टेररिस्ट मकबूल भट्ट, जिसको कि इस इल्ज़ाम में कि उसने जो है एक CID के इंस्पेक्टर अमरचंद जी का मर्डर कर दिया और एक डिप्लोमेट
जो थे इंडियन डिप्लोमेट, उनका मर्डर कर दिया। उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुई और अल्टीमेटली उनका गुनाह साबित हुआ और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा हुई और वो सज़ा 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखी और 84 में उनको तिहाड़ जेल के अंदर फांसी भी दे दी गई। लेकिन उस शख्स की जो है वो इस किताब के अंदर महिमा मंडल हुआ है, उसकी ग्लोरिफिकेशन हुई है, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है और बच्चों के मन के अंदर जहर घोलने वाला काम है। इसी तरह जो डिफरेंट सेपरेटिस्ट लीडर हुए हैं जहाँ के, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई है और जो ये चाहते थे कि इसको जो है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए, जहाँ एक सेपरेट नेशन बनना चाहिए, जैसे कि मसरत आलम है, सैयद अली शाह गिलानी है, मीरवेज़ उमर फ़ारूक है और मिस्टर शाह हैं। उन सब लोगों को जो है एक डिफरेंट चैप्टर दिए गए हैं इस किताब के अंदर और उनकी ग्लोरिफिकेशन की गई है, विच इज़ अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न। और हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मैटर का संज्ञान लिया जाए और सीरियस एक्शन लिया जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये किताब जो है ये हमेशा ये इमीडिएटली विड्रा की जाए, सारी इसकी कापियाँ सीज कर ली जाएं और इसकी सर्कुलेशन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद कर दी जाए। जब ये हिस्से बाहर आए तो सोशल मीडिया पर ये वायरल होने लगा सब कुछ और धीरे धीरे ये नेशनल डिबेट में बदल गया। बाद में आते हैं इसके ऊपर, जब नेशनल डिबेट में सब बदला तो हुआ क्या। देखिए, जैसे ये वायरल हुआ तो लोगों ने इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं एक चैप्टर आता है मकबूल भट्ट के नाम से और चैप्टर शुरू होता है शहीद के नाम से। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ते तो शहीद आजम हो जाते हैं वो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फादर ऑफ द नेशन हो जाते हैं वो, यानी कि फादर ऑफ द नेशन, कश्मीर को फादर ऑफ द नेशन यहां पे ये संबोधित कर रहे हैं। मकबूल भट्ट वही इंसान जिसने कश्मीर को अलग करने की साजिश रची, जिसने कश्मीरी यूथ को पत्थर पकड़ाए, उसको शहीद आजम इन्होंने बताया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे इनको आर्म गोरिल्ला जो वॉरफेयर होती है उसका भी फादर बता दिया गया, जो हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। आप थोड़ा और इस किताब के अंदर बढ़ते हैं जब आगे तो आप देखते हैं जो कश्मीर है उसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखाया गया है, बताया गया है, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑक्यूपेशनल फोर्सेस बताया गया, यानी कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑक्यूपाइड कर रखा है कश्मीर जबरदस्ती। साथ ही साथ मकबूल भट्ट को ये भी बताते हैं कि इनकी जो सजा थी ना वो सुप्रीम कोर्ट ने तो बरकरार रखी और इनको फिर फांसी की सजा दे दी गई एक इंडियन डिप्लोमेट और सीआईडी ऑफिसर के लिए। जब मामला सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर निकाला, बुक भी बैन की, ऑथर को भी बैन किया और पब्लिशर को भी बैन किया। और एफआईआर काउंटर इंटेलिजेंस विंग जो जम्मू एंड कश्मीर की है उन्होंने यूएपीए के अंडर करी और रेड जो दिल्ली बेस्ड पब्लिशर हैं ये अनुराग, इनके खिलाफ रेड डाली गई वहां पर। अब उसके बाद जो संतोष मीना है वो तो ट्रेस हो गए राजस्थान में। देखिए अब ट्विस्ट आने वाला है यहाँ पे, जो हिलाल अहमद है जिनका नाम है हिलाल अहमद, जी नाम यही है, हिलाल अहमद ही नाम है, ये ट्रेस नहीं हो पाए हैं। और काउंटर इंटेलिजेंस विंग जो है अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और अभी ये निकलकर सामने आया है कि ये एक फिक्टिशियस नेम है, मतलब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनके नाम से किताब छपी कैसे? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे चलती रहेंगी। अब इसको लेकर रिएक्शंस भी आए। बीजेपी ने तो इसे एकेडमिक जिहाद बताते हुए बहुत कुछ कहा। सुनिए बीजेपी ने आखिर क्या कहा। केवल किताब का प्रश्न नहीं है, ये एकेडमिक जिहाद है, एकेडमिक जिहाद। बच्चों के मन में भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी सोच भरना, एक षड्यंत्र के तहत खल नायकों को नायक बनाने का प्रयास करना, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के संरक्षण में ऐसी किताब सरकारी स्कूलों तक पहुंच रही है जिसमें आतंकियों का महामंडन किया गया। जम्मू कश्मीर को भारत के कब्जे वाला क्षेत्र बताया जा रहा है। राष्ट्र विरोधी भाषा का प्रयोग किया गया है। देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले, राष्ट्र विरोध की बात करने वाले राष्ट्रद्रोहियों को, ऐसे खलनायक जिनको सुप्रीम कोर्ट तक ने
आतंकी कहा है, उन्हें आप नायक बता रहे हैं? जिन आतंकियों ने निर्दोष लोगों और हमारे वीर सुरक्षा बलों के जवानों का खून बहाया हो, जिनके हाथ निर्दोषों और वीर सैनिकों के खून से रंगे हों, ऐसे खलनायकों को आप नायक बता रहे हैं? और भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सोच आज बेनकाब हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये बौद्धिक आतंकवाद जो फैला रहे हैं लोग, उनको आप संरक्षण दे रहे हैं, एक राष्ट्र विरोधी सामग्री को मंजूरी दे रहे हैं। इस इन्होंने षड्यंत्र में कौन कौन अधिकारी, लेखक, प्रकाशक जो जो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी, लेखक, प्रशासक, जिम्मेदार व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने 8 के 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूर्व डीजीपी एसपी वेद ने साफ कहा कि बड़े दुख की बात है, ऐसे लोगों को हीरो बनाया जा रहा है जिन्होंने कश्मीर से इंडियन यूथ को पत्थर पकड़ाए, जिन्होंने कश्मीर को अलग करने की साजिश रची। बाकी सारी बात आप सुनिए आखिर इन्होंने क्या कहा। मेरे लिए तो शर्म की बात है कि मेरा नाम मसरत आलम और मकबूल भट्ट के साथ है, क्योंकि मसरत आलम मेरे जब डीजी प्रिजन्स था तो मेरा डिटेनी था। तो एनीवे अपनी बात छोड़िए। शर्म की बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार ड्यूली इलेक्टेड लोगों के वोट से आई है और भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनी है, वो ऐसी किताब को मंजूरी देती है सभी लाइब्रेरीज में रखने के लिए, सभी सरकारी स्कूलों में रखने के लिए, जो किताब ये कहती है कि मकबूल भट्ट शहीद आज़म है। वो शहीद आज़म था, वो जम्मू कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहता था, उसने टेरर इंसिडेंट किया था, उसने कत्ल किया था किसी का, उस पर उसको सजाए मौत दी गई, तो आप उसको शहीद आज़म बोलते हैं। आप बात करते हैं मसरत आलम, सैयद अली शाह गिलानी, शबीर शाह, ये लोग पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडा चलाने वाले, ये उनके माउथपीस थे। यहाँ ये भारत के से जम्मू कश्मीर को इलादा करना चाहते थे, यहाँ के बच्चों को रेडिकलाइज करते, पत्थरबाजी करवाते थे। तो अब आप उनको लीजेंड बताकर ये दिखा रहे हो कि आने वाले जनरेशन को भी लीजेंड बनना हो तो इनकी तरह काम किया जाए। उनको भी मसरत आलम बनना चाहिए, सैयद अली शाह गिलानी और शबीर शाह बनना चाहिए। तो आप अच्छा, उसमें लिखा है कि मीरवाइस उमर फारूक जो है वो लास्ट होप है कश्मीर की, या क्या ये जम्मू कश्मीर का सेंटीमेंट है? ये कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की लास्ट होप है वो। तो कैसे इस सरकार ने इसको अप्रूव किया? और ये आप पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा चला रहे हो और आप ये दिखाते हो कि भारत यहाँ ऑक्युपायर है, इट इज़ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। भाई इंडिया का तो प्रॉपर वो एक्सेशन हुआ था, ऑक्युपायर तो पाकिस्तान की फौज है। आप पीओजेके के लोगों से पूछिए ना, जो पिछले 15 दिन से गोलियां खा रहे हैं, कि ऑक्युपायर कौन है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है या पीओजेके है। तो आप इस तरह की लैंग्वेज, तो आप इस तरह की किताब अप्रूव करके आने वाली पीढ़ी को प्रमोट करें गन कल्चर और सेपरेटिज्म और रेडिकलाइजेशन। मदरसाज में तो रेडिकलाइजेशन हो ही रही है, ऊपर से सरकारी स्कूलों में ये करवाएंगे। तो ये बहुत शर्म की बात है। इस बुक को रादर बैन कर देना चाहिए था। हालांकि भारत का संविधान टोटल फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसको, लेकिन ऐसी किताब को तो बैन करना चाहिए जो पाकिस्तान एजेंडा पर चल रही है। और इसको, ये जो ऑर्डर है जिसने लाइब्रेरीज सभी कॉलेजेस स्कूलों में भेजा है, उसको विड्रॉ करना चाहिए और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। वहीं देखिए उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के, जब उनसे पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ पता ही नहीं है, अभी मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन देखिए दोस्तों, सवाल यहां पर यही उठता है कि यहां पर जब सरकार ने पूरी कोशिश की टेररिज्म को हटाने की, लगभग कश्मीर में अब नॉर्मेलसी आ रही है, नॉर्मेलसी ही है, 80 to 90% अब ऐसी कोई दिक्कत वहां पे दिखती नहीं। तो ये जो टेररिस्ट की जो सोच है उसको कैसे आप इंडियन यूथ के अंदर डाल दें। पहले तो चलिए 18 साल से ऊपर का जो यूथ था उन्हीं के दिमाग के अंदर डाला जाता था, अब तो जो बेचारे बच्चे हैं उनके दिमाग में डाला जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग होना चाहता है पाकिस्तान से, रोज वीडियोस आती हैं, रोज वो इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद वहां पर इंडिपेंडेंस मांगेंगे और खुद जो है विलय अपने आप हो जाएगा। वहीं जो हमारा कश्मीर है वहां पर आप देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेसेस आ रहे हैं, फिर भी ये सब अप्रूव कैसे हो गया? कमेटी भी बन गई, सारी चीजें हो गई, इसको लेकर 8 ऑफिसर्स को तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सब हुआ कैसे? और देखिए सिर्फ एक का ही नाम नहीं है इसके अंदर, ऐसे और भी 8 नाम हैं, और भी बहुत सारे नाम है। हाफिज सईद को तो इन्होंने लेजेंड बताया हुआ उसके अंदर। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आखिर आपका इसके बारे में क्या कहना है। तब तक के लिए देखते रहिए CF TV। जय हिंद।